देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सीतारामचंद्र भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं समस्त संत भक्तों, गुरु भाई और माता बहनों के चरणों में, पावन चरणों में कई दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन श्री वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम। वशिष्ठ कुंड आपके आश्रम का गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड आपके आश्रम का नाम है। अयोध्या धाम में आपका सिद्ध पीठ सुविख्यात है। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव श्री बड़े महाराज जी आप 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। लोक कल्याण के लिए, ये जीव के आवागमन के, मुक्ति और मोक्ष के लिए आपने इस कलयुग में दिव्य ग्रंथ 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। आज सुनाएंगे भक्त भगवान चैतावली से कथा। सरसैया घाट कानपुर के एक राम नाम लिखने के उपासक साधु का आनंद। एक साधु कानपुर सरसैया घाट पर कहीं से आए थे। अरसा 30 साल सन 1945 का हो गया होगा। उम्र 40 की होती थी। नंगे थे, कोई कपड़ा न था, न जलपात्र था। वह जमीन में अंगूठे के पास की अंगुली से राम राम लिखते थे, फिर बिगाड़ देते थे। किसी से बोलते नहीं थे। हम उनके पास बैठे। श्री बड़े महाराज जी पैर छुए तो हंसे। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, कुछ हमें बताओ। तो कहा, हम क्या बतावें, राम नाम के अंतर्गत सब है, सिर्फ मन लग जाए। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, आप लिखते हो तो क्या देखते हो, क्या सुनते हो। तो कहा कि राम नाम से चारों भाई, चारों महारानी, हनुमान जी, शंकर पार्वती, गणेश, खटमुख, ब्रह्मा विष्णु, कमला, शारदा, सरस्वती, काली, दुर्गा, भैरव, तमाम देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। राग रागनी, कृष्ण भगवान, सखा सखी, नाच गान होता है। हम 1000 नाम लिखते हैं। वह आनंद रहता है, हर समय सब दृष्टि गोचर हो रहता है। और राम नाम की धुनी सब लोकों में गूंज रही है। उसका नशा हमारे ऊपर हर समय देखना सुनना बना रहता है। शंकर जी ने कहा था, अपना नेम 1000 नाम का रोज लिखना न छोड़ना। हमने शंकर जी से कहा, हम हर समय देखते सुनते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो कहा, वही राम जी कृपा सागर तुमसे लिखवा दिया करेंगे। तब से भगवान की कृपा से लिख पाते हैं। हम तुमसे बोलते हैं, किसी और से नहीं बोलते। बहुत लोग हमें डांटते हैं, बहुत धक्का देते हैं, बहुत लात से मारते हैं, बहुत तमाचा घूंसों से मारते हैं और कहते हैं, साले लिखने का ज्ञान है, लंगोटी लगाने का ज्ञान नहीं। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। लंगोटी लगाने का ज्ञान नहीं है। औरतें भी डांटती हैं और कहती, बदमाश नंगे बैठा लिख रहा है। शंकर जी ने कहा, तुम चुप रहना, इससे तुम्हारा भला ही हो रहा है। भगवान भक्त को ही अनमोल हीरा बनाते हैं।
वही परीक्षा कराते हैं। फिर भीड़ हो गई तो उठे और गंगा तट पर गए और साष्टांग दंडवती किया, कूद पड़े और पैर पैर कर उस पार निकल गए। नंगे संत कहते थे कि साधु कहते हैं कि तुम किस पंथ के साधु हो। विरागी, उदासी, शैव, कबीरपंथी, दादूपंथी, कोई भेष की चिन्ह नहीं है। हम हाथ हिला देते हैं तब कहते साला मनमुखी है, किसी भेष में नहीं है, तब और मारते हैं। हमने कहा चोट नहीं लगती तो कहा चोट नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती, नींद नहीं, जाड़ा गर्मी भी नहीं मालूम होती। जब नदी किनारे बैठते तब कछुआ मगर आते पास बैठते। मछली पानी में ही रहती हैं, खूब ऊपर मुंह फैलाती घूमती हैं। जब जंगल में आते हैं तो शेर, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, बड़े बड़े सर्प आते हैं। सब पास बैठते हैं, सर्प ऊपर चढ़ते हैं, हम सबको सोहराते हैं, लेट जाते हैं तो सब जानवर शरीर चाटते हैं। जब हम बैठ जाते हैं तब फिर नहीं चाटते। मोर नाच दिखाते हैं, जब चलते हैं तब सब कुछ दूर तक साथ आते हैं। जब हम हाथ का इशारा कर देते हैं तो लौट जाते हैं। भूत भी मिलते हैं, वह दूर से हाथ जोड़कर चले जाते हैं। तमाम लोकों में जाते हैं, कैसे भगवान हमें दूर दूर भेजते हैं। उनकी अपार महिमा है, जैसा चाहें वैसा सुनावें और दिखावें। यह मनुष्य की समझ के बाहर है। जब शारदा शेष वर्णन नहीं कर सकते तब हम क्या वर्णन करें। सब देवी देवता, ऋषि मुनि, भक्त भगवान के अधीन हैं। बहुत विस्तार है, हम थोड़ा लिखा है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आगे कथा है भक्त भगवान चैतावली से। पंडित भगवत दास जी, लखनऊ। यह पंडित राम किशोर और बांके बिहारी के मित्र थे। हमारे पास आया करते थे, श्री बड़े महाराज जी के पास। अरसा शायद 40 लगभग सन 1935 का हुआ। वे रामायण के प्रेमी थे। साल में एक बार रामायण का जुलूस निकालते थे। एक हजारों आदमी संग लेकर खूब खर्च करते थे। एक दिन अपना हाल हमसे बताने लगे। कहा हमारे मन में यह आया कि आज हम 11 बजे रात के में 2 सुई लेकर बैठेंगे। अगर भगवान न मिले तो दोनों आँखों में सुई भोंक लेंगे। ठीक 12 बजे घड़ी धरी थी। हमने सुई उठाकर एक एक दोनों हाथ में ले ली और आँखों में भोंकने को चाहा। बस भगवान प्रकट होकर गोद में बैठा लिया। 2 घंटे गोद में बैठाए रहे। हमसे कहा क्या चाहते हो। हमने कहा यह सड़क पास की। हमने बहुत कोशिश किया परंतु छिड़की नहीं गई। भगवान ने कहा कल से छिड़की जाएगी। हमने संसारी 5 बातें मांगा, सब दिया, तब से फिर दर्शन न हुए। हमने कहा तुम्हारी जो इच्छा थी पूर्ण हो गई, तुम्हारी गति अच्छी होगी। तुम भगवान की गोद में 2 घंटे बैठे रहे। 4 बैकुंठ है, किसी में भेज देंगे, वहाँ का हिसाब पक्का है। शायद 80 के ऊपर शरीर छूटा है। जब यहाँ आते थे तो 60 के अंदाज के थे। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्याम अंडे से प्रगटा बालक। अगली कथा है भक्त भगवान चैतावली से। श्याम अंडे से प्रगटा बालक। अरसा हो गया जब हम राम घाट 5.5 साल रहे, तब की बात है। महाराज जी के पास रात में ध्यान में बैठे महाराज के पास रात में ध्यान में बैठे थे। 3 बजे तो एक श्याम अंडा प्रकट हो गया। एक छटाक का था, फिर वह बढ़ने लगा। 1 हाथ लंबा बढ़ा, 1.5 बित्ता चौड़ा होता।
फिर वह बीच में दरक कर दो पल्ला हो गया। उसमें से एक श्याम बालक निकला और अंडे के दोनों टुकड़े गायब हो गए। फिर वह बालक जैसे 6 माह के लड़के होते हैं वैसा हो गया। रंग श्याम हीरा, सीधा लेटा था, हाथ पर हिलाता था, हंसता था। हमने कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो कहा हमारे कोई माता पिता नहीं हैं, हमें माया में भुला दिया। हमें उठाकर पलथी लगाकर उनको आगे रख लिया। हम उठाकर पलथी लगाकर उनको आगे रख लिया। ध्यान हो गया, वहाँ बहुत आदमी थे, धनुष यज्ञ थी। हम उनको लेकर मेला में घूमने लगे तो वे 5 साल के हो गए। पीत वसन धारण किए, कानन में कुंडल, सिर पर मुकुट, नाक में नासा मणि लगी थी। सब वहाँ कायदे से बैठे थे। साधु समाज एक जगह, गाने बजाने वाले एक जगह, माता सब एक जगह, गृहस्थ लोग एक जगह, बीच में मंच था। सिंहासन पर विश्वामित्र जी, दूसरे पर राम जी, एक पर लसन लाल, एक इस तरह सब बैठे थे। हमने सब जगह घूम कर देखा। लोग कहते थे तुम कौन साधु हो, तुम कौन हो? साधु की बाबू। हमने कहा न हम साधु हैं न बाबू। फिर कोई कुछ न कहा। फिर विश्वामित्र ने राम जी को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। भगवान उठकर गुरु के चरण छुए और धनुष के पास गए, उसे दहिनाए और ताका, उठाकर तोड़कर छोड़ दिया। गुरु के पास आकर दंडवती करके बैठ गए। फिर गाने बजाने वाले एक लावनी फर्रुखाबाद के पंडित गणेश प्रसाद की बनाई बहुत बुलंद आवाज़ से सुनाई। हमें थोड़ी याद है सो बताते हैं। क्या श्याम गौर गुल बदन मदन का जोड़ा, जिन शिव शंकर का कठिन सरासन तोड़ा। क्या बाकी झाकी अदा अवध नंदन की, लोचन विशाल मुख चंद खौरी चंदन की। गले सोहे हीरा लाल माल मुक्तन की, छवि जिन्हें दई करतार मोहनी मन की। प्रभु हो सवार बजार नचावत घोड़ा, जिन शिव शंकर का कठिन सरासन तोड़ा। मुल्कों में चारों तरफ गए परवाने, नृप मतलब राजा, नृप रचा जनकपुर जग मचे घमसाने। रावण बानासुर लगे सभा में आने, जिन उठा लिया कैलाश बड़े बलवाने। ता 10 कंधर ने धनुष देखी मुख मोड़ा। फिर हम विचार किए कि अब चलना चाहिए। तब जिनको हम गोद में लिए थे वह बोले वह हम विमान मंगाते हैं, उस पर चलना। हाथ ऊपर उठाया, एक सिंहासन आसमान से आया, उसके आगे चलाने वाला बैठा था। सिंहासन जमीन से 1 बीता ऊपर टंगा था। हमसे गोद वाले महाराज ने कहा बैठो। हम उनको लेकर बैठ गए। सिंहासन उठा, फिर काफ़ी दूर पर जाकर सरसर सरसर चलने लगा। बस आश्रम आ गए और विमान पर से उतरे। कोठरी में गए तो गोद के महाराज अंतर हो गए। महाराज से कहा तो कहा भगवान ही थे। मार्कंडे की ऐसी लीला तनिक देर में दिखा दिया। हम थोड़ा लिखा है, बहुत विस्तार है। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। भक्त भगवंत चरितावली चरितामृत से श्री बड़े महाराज जी के उपदेश दिनांक 21/9/1975 ईस्वी को लिखे हैं आप। न मालूम कितनी औरतों मर्दों रोगियों के लिए दयावश भगवान से विनती किया, अच्छे हो गए, और कितने के पाप लिया, सब ठीक हो गए। एक दिन महाराज दादा गुरु ने कहा तुम यहीं रह जाओगे,
हमने पूछा काहे रह जाएंगे, तो कहा तुम्हारी कमाई में से लेकर रोगी पापी ठीक हो रहे हैं। जब भरत जी पराग पहुँचे तो भारद्वाज मुनि ने योग बल से ऐसी रचना की और 2 दिन ऐसे ऐसे पदार्थ और मकान और पलंग सब सामान रच दिया। तो जितने भरत जी के संग रहे कहा कि ऐसा सुख कभी नहीं हुआ। तो उनका 50,000 वर्ष का तप घट गया। उन्होंने फिर योगाभ्यास करके पूरा कर लिया। तुमको कितने दिन रहना है जो अपनी कमाई साफ किए देते हो, मरने पर पता चलेगा। तब महाराज ने कहा तुम रोगियों का इलाज करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी के लिए भगवान से प्रार्थना न करो। यह बात हमारे भीतर समा गई। महाराज ने कहा था तुम्हारे ऊपर जिसका सच्चा भाव होगा तो भगवान खुद उसका काम पूरा कर देंगे। तब से हमारा मन उधर से पलट गया। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होंगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी जो पूज्य श्री महाराज अक्सर सुनाया करते थे आश्रम में, श्री गंगाश्रम में। रे मन धीरज केव ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। रे मन धीरज केव ना धरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। प्रजा बहुत मरे, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे। सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले। धर्म की बेल फरे, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला टारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों ना धरे। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, मन क्रम वाणी से जो भी गलती हो गई हो, कहने सुनने में कर्म से, उसे आप अज्ञानी बालक छोटा सा समझकर क्षमा करने कृपा करिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम समस्त देवी देवता की जय। श्री हरिओम तत्सत। श्री हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः।